दोस्तों डीएम, कलेक्टर, जिला अधिकारी एक ऐसा पद, एक ऐसा गरिमामयी पद जो यदि अपनी पर आ जाए तो गुंडे, माफिया, सरगनाओं की तो विशाल क्या, अच्छे-अच्छे राजनेताओं की बुनियाद को हिला करके रख दे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ एदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों आज सोशल मीडिया यूट्यूब पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और ये तस्वीर किसी और की नहीं, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के तत्कालीन जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी की है। दोस्तों त्रिपाठी जी के पास एक फरियादी पहुंचता है जो विधुना तहसील का रहने वाला था और डीएम साहब ने उस फरियादी की फरियाद ही नहीं सुनी, बल्कि उसके द्वारा लाया हुआ जो भोजन था, भोजन के रूप में जो पराठे थे, उनका स्वाद भी चखा। तो आ जाइए, बात कर रहा हूँ कौन है डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी। दरअसल डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 1998 की पीसीएस परीक्षा के बैच से निकले हुए हैं और 31 अगस्त 2020 को इन्हें आईपीएस के पद पर सेलेक्ट किया। त्रिपाठी जी का एक बहुत ही सुंदर कारनामा हाल ही में यूट्यूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हुआ यूं कि विधुना तहसील का रहने वाला एक व्यक्ति अपने जमीन के सिलसिले में त्रिपाठी जी के पास फरियाद लेकर के पहुंचता है और अमूमन आप देखते हैं कि जैसे आला अधिकारियों के चैम्बर में जाने के लिए भले आदमियों की तो जो है हिम्मत ही नहीं पड़ती है। लोग अपने दुख की कहानी लेकर के पहले तो दरबार तक पहुंच नहीं पाते हैं और एक बार अगर पहुंच भी जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके जो समकक्ष, जो उनके रक्षक जो कहे जाते हैं, उनके द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा डांट फटकार करके बाहर निकाल दिया जाता है या फिर इस तरीके के सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि बेचारों के सीधे साधे फरियादियों के पैर कांपने लगते हैं और वो अपनी बात को पूरा कह नहीं पाते, अपनी बात को समझा नहीं पाते। उससे पहले ही उनकी छुट्टी कर दी जाती है। उनकी समस्याओं का निराकरण करना तो बहुत, उनकी बातों को सुना तक नहीं जाता है। इसी क्रम में विधुना तहसील का रहने वाला एक व्यक्ति जब तत्कालीन जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, जो आज कलेक्टर हैं, डीएम हैं औरैया जनपद के, उनके पास अपनी फरियाद लेकर के पहुंचता है और जैसे ही वो व्यक्ति डीएम साहब के चैम्बर में पहुंचता है तो डीएम साहब बड़े ही सरल भाव से उससे पूछते हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो। जब वो व्यक्ति बताता है कि सर मैं विधुना तहसील का रहने वाला हूँ, जमीनी मामले की एक बंटवारे को लेकर के काफ़ी लोगों के, काफ़ी अधिकारियों के चक्कर खा करके लेखपाल स्तर के लोगों के एसडीएम लेवल तक जाकर के मैं थक गया, तो आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ। तो डीएम साहब पूछते हैं किराया कितना लगा था वहाँ यहाँ तक आने का और इस थैले में क्या है। जो फरियादी थैला पकड़े हुए था तो पहले तो वो समझ नहीं पाता है व्यक्ति, कहता है सर मैं गरीब आदमी हूँ। डीएम साहब दोबारा कहते हैं इस थैले में क्या है, तो वो कहता है सर इसमें मेरा खाना रखा हुआ है। तो बड़े सरल और सहज भाव से डीएम साहब कहने लगते हैं क्या खाना हमें नहीं खिलाओगे। ये सुनकर के जो फरियादी था वो बड़ा असमंजस में पड़ जाता है और डीएम साहब के पुनः आग्रह करने पर फरियादी व्यक्ति के द्वारा लाए हुए जो पराठे थे थैला में से निकाल लिए जाते हैं और मजे की बात कहूँ, डीएम साहब ने उसका खाना निकलवाया ही नहीं बल्कि अपनी टेबल पर रख करके उसमें से उठा करके उसके साथ अचार जो रखा हुआ था, अचार के साथ उस व्यक्ति के अर्थात उस फरियादी के द्वारा लाया हुआ जो भोजन था उसमें से अचार का एक पीस और एक पराठा डीएम साहब ने खाया। साथ ही वो फरियादी भी उसको खाने लगा और कहता है सर मैं छोटा व्यक्ति हूँ, गरीब स्तर का हूँ, इस खाने को मैं भी आपके साथ खाऊंगा ताकि ईश्वर न करे कल को किसी तरह का मेरे ऊपर ब्लेम न लग जाए, किसी तरह का आरोप न लग जाए। इस बात को सुनकर के डीएम साहब बहुत खुश होते हैं और सबके सामने अपने चैम्बर में अपनी उस कुर्सी पर जिसके सामने अच्छे अच्छे माफिया, डॉन, राजनेता नतमस्तक हो जाते हैं दोस्तों, उसी कुर्सी पर बैठ करके डीएम साहब ने उस फरियादी के साथ खाना खाया, पराठा खाया और खाना खा करके उन्होंने तुरंत तत्कालीन एसडीएम विधुना के लिए मैसेज जारी कर दिया कि हम उन व्यक्ति को भेज रहा हूं और इनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए, निवारण किया जाए। और दोस्तों जब वो अधिकारी
की बातों से जो फरियादी था पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तो उनके चैम्बर में से निकला और बहुत जल्दी से जल्दी डीएम साहब के आदेश पर, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी के आदेश पर, जो तत्कालीन जिला अधिकारी महोदय हैं औरैया के, उनके आदेश पर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हुआ। पत्रकार बंधुओं की टीम जब उस व्यक्ति से मिलती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी, एक अजीब सा संतोष था, और मीडिया से मुखातिब होकर के वो व्यक्ति कहता है, ईश्वर करे डीएम साहब को बहुत लंबी उम्र जो है मिले और डीएम साहब इसी तरीके से अपने कार्य को आगे करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, फरियादों की समस्याओं को सुनते रहें। तो दोस्तों, जो ये कारनामा डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं उन्होंने करके दिखाया है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत खुशी के मारे झूम गया है। और मैं एदल यादव, मैं भी इस तरीके के अधिकारी के लिए, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी के लिए दिल से सैल्यूट करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस तरीके के आईपीएस, आईएएस अधिकारी हर जिले को मुहैया कराएं, ताकि इस तरीके के अधिकारी जनता की समस्याओं को सुने, और सुने ही नहीं बल्कि उनसे वो लगाव पैदा कर लें, जो कि आदमी अपने दिल की बात अपने अधिकारी से कहने के लिए न संकोच खाए, न भय खाए, और जाकर के छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा फरियादी अपनी शिकायत को अपने अधिकारी के सामने रख सके। इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था दोस्तों कि हम आए दिन एसपी, डीएम, एसओ, इस तरीके के अधिकारियों की बुराइयां तो हमेशा करते रहते हैं। छोटी सी बात सही या गलत का फैसला किए बगैर बातें सुर्खियों में चली जाती हैं, लेकिन क्या डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जो तत्कालीन जिला अधिकारी औरैया हैं, आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है? और मैं एक बार पुनः आप लोगों से और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके का जिला अधिकारी हर जिले को मिले। और एक बार पुनः डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी को दिल से सैल्यूट करता हूं और मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरी पर, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ।